शालिनी सिंह, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 10th के लिए इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है आर्टिकल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक देखें और बीच में बिल्कुल स्किप ना करें, ओके। और अगर जिसके भी कुछ कॉन्सेप्ट छूट गए हैं तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से अपने टॉपिक को कंप्लीट कर लें। साथ ही साथ इस वीडियो को केवल आपको वॉच ही नहीं करना है, बल्कि अपनी नोट्स में अच्छे से प्रिपेयर भी करना है, ताकि फिर कभी आप रिवीजन कर सकें और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो सके। तो डियर स्टूडेंट, माय चैनल नेम फॉर योर सक्सेस बाय शालिनी सिंह। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अपनी स्टडी को लेकर कंटिन्यूअस बने रहें। सो ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स पर आर्टिकल्स का यूज अगर हम नहीं करते तो हमारे वहाँ 1 या 2 मार्क्स चले जाते हैं। तो इसलिए कहीं भी आप स्टोरी बना रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आर्टिकल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। सो इसको आप ध्यान से समझेंगे। आज के इस वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट पूरा तो नहीं होगा, बट इसका हम नेक्स्ट पार्ट भी आपके लिए जल्दी ही लेकर के आएंगे। तो अभी ये फर्स्ट पार्ट इसका देखिए, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स दोनों चैप्टर्स हमने एक साथ इंक्लूड किए हुए हैं। तो पहले पार्ट में आप आर्टिकल्स के कुछ रूल्स पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट में आर्टिकल्स के जो शेष रूल रहेंगे वो पढ़ेंगे, और फिर उसके आगे आप डिटरमाइनर्स का प्रयोग करेंगे, ओके। तो देखिए, जो आर्टिकल्स हमारे होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। तो सबसे पहले आप समझेंगे कि इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है। ये 2 हैं, ए और एन, ओके। ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट व्यंजन से शुरू होने वाले शब्दों से पहले, और एन का प्रयोग वावेल अर्थात साउंड स्वर ध्वनि से शुरू होने वाले शब्दों से पहले करते हैं, जो बेसिकली आपको समझाया जाता है और बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंट भी समझाऊंगी। ये इनडेफिनिट आर्टिकल है, ओके डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिफिनिट आर्टिकल। तो दा शब्द ही डिफिनिट आर्टिकल है। इसका प्रयोग निश्चित भाव को प्रकट करने के लिए, जैसे नदी, समुद्र, पहाड़ी, द्वीप समूह। फाइनली आई कैन से द थिंग्स विच इज़ यूनिक इन दिस वर्ल्ड। ऐसी वस्तुएं जो यूनिक हैं उनसे पहले हम ता का प्रयोग करते हैं, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे भी जैसे समुद्र है, महासागर है, रामायण है, गंगा रिवर है हमारी, ये सब यूनिक ही तो हैं। तो यूनिक चीज़ों से पहले आपको क्या प्रयोग करना होगा, क्या कौन सा आर्टिकल प्रयोग करेंगे आप, डिफिनिट आर्टिकल। और डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत क्या आता है आपका, दा। तो कोई पूछ, जैसे मोस्टली बच्चों से पूछा जाता है कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, बच्चे सीधे बता देते हैं 3 प्रकार के, ए एन दा, विच इज़ रॉन्ग। आर्टिकल 3 नहीं है, आर्टिकल 2 हैं, डिफिनिट और इनडेफिनिट। इनडेफिनिट के अंतर्गत, इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित, तो इनडेफिनिट के अंतर्गत ए एन आता है और डिफिनिट के अंतर्गत आपका दा आता है। आई थिंक ये जो फर्स्ट स्लाइड है ये आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या लिखा हुआ है। जो हमारे वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये वावेल होते हैं, और जो शेष सभी अक्षर होते हैं हमारी एबीसीडी में वो कॉन्सोनेंट के अंतर्गत आते हैं, ओके। कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनसे पहले अगर हम दा प्रयोग कर देते हैं तो वहाँ पर उसका जो अर्थ है वो बिल्कुल डिफरेंट ही हो जाता है। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश के पहले आपने दा लगाया तो उसका मतलब क्या हो जाता है, दा इंग्लिश, अर्थात पूरा एक अंग्रेज जाति के लिए वहाँ पर ये वर्ड यूज़ हो जाता है। जैसे पुअर के पहले आपने दा पुअर लगाया तो वो गरीब लोग, मतलब पूरी जाति को ये शो करता है, ओके स्टूडेंट्स। कुछ एडजेक्टिव भी हैं जिनसे पहले हम दा लगाते हैं तो उनका सेंस आपको क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है, ओके। तो आर्टिकल वास्तव में डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ही होते हैं। जो आर्टिकल होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, ओके। आर्टिकल का प्रयोग कॉमन नाउन से पहले करते हैं। जैसे पेन है, बुक है, मतलब इनके पहले पेन, बुक, ये सब हमारे कौन से नाउन है, कॉमन नाउन है। तो इनसे पहले हमें आर्टिकल का प्रयोग करना होता है। ये सारे रूल्स आप अपनी नोट में लिख लेंगे, ओके। यूज़ ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स, ए एन का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो ए का प्रयोग कहाँ करेंगे, अब आप इसे ध्यान से समझे, बहुत ही कन्फ्यूजन होता है डियर स्टूडेंट्स। ए और एन दोनों का सेंस एक ही होता है, लेकिन अर्थ में, सेंटेंस में प्रयोग दोनों का हम अलग अलग करते हैं, ओके। तो अब आप यहाँ ध्यान से समझेंगे। ए का मतलब एक, तो ऐसे वर्ड वो चाहे हमारे वावेल से शुरू हों या हमारे कॉन्सोनेंट से शुरू हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम प्रोनाउंसिएशन करते समय, हिंदी उच्चारण करते समय, यदि उसमें हमारा हिंदी उच्चारण करते समय वावेल की ध्वनि आ रही हो, स्वर की ध्वनि आ रही हो, बहुत ध्यान से समझना है इसको। कोई भी वर्ड हमारा, चाहे हमारा कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो या हमारा वावेल लेटर से स्टार्ट हो, लेकिन प्रोनाउंसिएशन करते समय
अगर उसके हिंदी अर्थ में स्वर आ रहा है, वावेल आ रहा है, तो डियर स्टूडेंट्स उसके पहले आपको, अगर वावेल से शुरू हो रहा है तो आप एन लगाएंगे। अगर वो हिंदी उच्चारण करते समय व्यंजन से शुरू हो रहा है तो वहाँ पर आपको ए का प्रयोग करना है। वो अल्फ़ाबेट में कुछ भी लिखा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिए, जैसे एक वर्ड है आपका बॉय है, बॉय, तो बी भी हमारा क्या हो गया, यहाँ पर कॉन्सोनेंट हो गया। और बा हिंदी में जब हम उच्चारण करें तो वो भी हमारा क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया। बोथ आर कॉन्सोनेंट, सो वेरी इजी। हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, जब बोथ आर कॉन्सोनेंट तो हमें क्या लगाना होगा, यहाँ पर आ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आ। अब देखिए, जैसे नेक्स्ट रूल्स में लिखा हुआ है, जैसे एक यूनिवर्सिटी वर्ड लिखा हुआ है जो यहाँ पर अपवाद के रूप में, यू बेटा हमारा वॉवेल होता है ना, वॉवेल, आपको सबको पता है कि यू वॉवेल है। लेकिन जब यूनिवर्सिटी हिंदी प्रोनाउंसिएशन कर रहे होते हैं तो वहाँ पर या आ जाता है। क्या आता है, या। तो अब देखिए, वही अब रूल्स यहाँ पर फॉलो होगा। जब हिंदी उच्चारण करते समय अगर व्यंजन आ रहा है तो निश्चित है कि उसके पहले आपको ए ही लगाना है। तो वॉवेल से पहले आप क्या लगाएं, यूनिवर्सिटी से पहले आप क्या लगाएंगे, ए। नाउ क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब जैसे कोई भी वर्ड है, जैसे एप्पल लिखा आपने, RPPL एप्पल, तो एप्पल हमारा ए भी वॉवेल है, उच्चारण भी हमारा वॉवेल है, बोथ आर वॉवेल। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ऑब्वियस सी बात है कि हम यहाँ पर एन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एन। अब अपवाद के रूप में देखिए, जैसे एक वर्ड लिखा हुआ है SP, क्या लिखा हुआ है, SP। ध्यान से समझे सभी इस कॉन्सेप्ट को। SP लिखा हुआ है, एस हमारा क्या है, एस डियर स्टूडेंट्स हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट। लेकिन जब हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे होते हैं, उच्चारण कर रहे होते हैं, तो एस 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 आता है, एस, यस नहीं होता है, एस होता है, ए। तो ए हमारा क्या हो जाता है, ए हमारा यहाँ पर वॉवेल होता है ना हिंदी उच्चारण में, ए। तो ये जब वॉवेल होता है तो फिर उसके पहले आपको क्या यूज करना पड़ेगा, एंड आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसमें किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब तो ये रूल्स सभी आप अपनी फेयर कॉपी पर लिख लेंगे। ए और एन का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको द का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो फॉर योर सक्सेस बाय शालिनी सिंह।